हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल की मैथ। यहाँ से हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस मैथ कांस्टेबल की मैथ रहेगा जो 2023 और 24 में हम लोग की जो है नई वैकेंसी आने वाली है। अभी आज का लेटेस्ट न्यूज़ है, योगी जी हम लोग के स्पष्ट रूप से आकर आप लोगों के सामने क्या किए हैं। में यूपी पुलिस में यूपी पुलिस में लमसम 62,000 पद की बात की है। लमसम लगभग 63,000 पद हम लोग क्या आने वाला है, यूपी पुलिस में आने वाला है, देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा दिन से इंतजार कर रहे थे। तो यहाँ से हम लोग पहला जैसे इस टाइप मैथ थे, ठीक है। ये यूपी पुलिस के कांस्टेबल के मैथ के उपलक्ष्य में 2023 से संख्या पद चैप्टर चला है, नंबर सिस्टम, जिसमें इसमें हम लोग का पार्ट होने वाला है क्या चीज़, पार्ट नंबर ये 4 होने वाला है। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पहला दूसरा तीसरा नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जाकर देख सकते हैं। अब कह रहा है पहला प्रश्न कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्रकृत संख्याओं का योग 147 है, क्या है 147 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। अब बीच की संख्या ऑप्शन है 51, 49, 47, 54, 94। तो लिखेंगे कि बीच वाली संख्या बराबर क्या हो चुकी है, बीच वाली संख्या के बराबर क्या है। मात्र आप लोगों को 1 सेकंड में एकदम बता रहे हैं, आप भूलेंगे नहीं। कैसे देख रहे हैं आप लोग, मैथ भूल जाते हैं। बहुत सारा आप लोगों का क्या है कमेंट आता है कि मैथ भूल जाते हैं। आप बता रहे हैं मरते दम तक नहीं भूलेंगे इस मैथ को, ट्रिक को। और यहाँ से क्या आ जाएगा 3, इसको हम काट देंगे, क्या आ जाएगा, तो काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 चौके 12, 3 9 27, ये आ जाएगा क्या चीज़, बीच की संख्या। कितने के बीच की संख्या। अब इससे पूछेगा कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 50 हो जाएगी। अब सबसे छोटी संख्या पूछेगा तीनों में से, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 48 हो जाएगी। अब तीनों का योग करेंगे ना तो इतना प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाता है इसका राइट आंसर। आप लोग कैसा लगा है ये ट्रिक, आप लोग बिल्कुल हमारे अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी क्या करें, प्रेस करें। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग 22 है, कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का योग क्या है, 22 है, और इनके वर्गों का योगफल 404 हो, तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो पहले तो हम लिख लेंगे कि माना कि संख्या क्या है, x और y है। तो अब इसका वर्गों का योगफल दिया है, तो x प्लस वाई बराबर हम लिख सकते हैं 22, और यहाँ पर वर्गों का योगफल दिया है तो इसी संख्या का वर्ग का योगफल लिख दिया है 404, लिख देंगे बच्चों। दोस्तों जी यहाँ से 404 हो जाएगा। अब कह रहा है कि गुणनफल बताइए, तो गुणनफल हम लोग निकालेंगे। तो x प्लस वाई का होल वर्ग बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई। जब इसका मान रख देंगे, इसका मान 22 दिया है और बराबर इसका मान 404 प्लस 2x वाई हो जाएगा। जब इसको हल करते हैं हम तो इसका हो जाता है, क्या निकल जाएगा, यहाँ से इसका वर्ग कर दीजिए। तो वर्ग निकालने के लिए आप लोग बताए हैं, तो इसका निकल जाएगा 4, इसका 2 दूना का 4, 4 दूना का 8 और 2 का वर्ग 4 बराबर 404 बराबर 2xy। तो xy बराबर आ जाएगा हम लोग का निकल कर क्या चीज़, xy बराबर निकल कर आ जाएगा 40। ये हो जाएगा इस सवाल का राइट आंसर। क्या पूछा गया है, तो दोनों का गुणनफल पूछा गया है। क्या इसका गुणनफल, तो यहाँ पर देखिए गुणनफल पूछा गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो, नीचे आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ से देखने कह रहा है कि तीसरा, देखिए दोस्तों इसकी इस बार हम लोग को वर्दी जो है 62,000 में एक वर्दी हम लोग को अपने नाम करना है। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और एक वर्दी अपने नाम करें। यहाँ से नंबर सिस्टम में बिल्कुल आप लोग का ऐसा अच्छे सवाल बनेगा। हम लोगों को दो संख्याओं का योग 42 है, इनका गुणनफल 437 है, क्या है 437 है, तब उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्या पूछा है, तब उन संख्याओं का अंतर
अंतर इस बार पूछ दिया, पहली बार क्या पूछा था, गुणनफल पूछा था, इस बार क्या पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है। तो हम लोग करेंगे कैसे इसको, तो लिखेंगे कि माना की जो संख्या है, माना कि संख्या क्या है बच्चों, x है। पहली संख्या जो x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यहाँ पहली कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरी संख्या क्या लिख देंगे, 42 माइनस एक्स लिख देंगे क्या, 42 माइनस एक्स लिख देंगे, 42 माइनस एक्स। अब हम यहाँ से प्रश्नानुसार लगा देंगे, प्रश्नानुसार x गुणे 42 माइनस एक्स हो जाएगा, 42 माइनस एक्स बराबर 443। इसका हम गुणा कर देंगे, 42 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 443 बराबर 0। अब इसको हम सही से क्रम करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 19 आ जाएगा, x बराबर क्या आएगा, एक 19 आ जाएगा, और एक गुणनखंड करेंगे तो y x बराबर क्या आ जाएगा, 23। दोनों का अंतर पूछा है, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, तो 23 माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा, 4। इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर। देखिए आप लोग कितना बेसिक्स नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की चलते हैं। यहाँ से हम लोग का अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 11,520 है। क्या है, 11,520 है, उनका भागफल 9/5 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्या पूछा है, अंतर ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसे सवाल दे तो ऑप्शन 36, 49, 25, 64 ऑप्शन है इसका। तो आप लोगों को अगर पता है तो नीचे कमेंट में बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों के लिए यहाँ से हल करते हैं। देखिए कि माना कि दो संख्या ए और बी है। क्या मान लिया दोस्त, ए और बी है, इन दोनों का गुणनफल क्या दे दिया है, गुणनफल मतलब गुणा 11,520। समीकरण 1 कर लेंगे, ए बराबर 11,520/20 समीकरण नंबर 1। अब यहाँ से हम दूसरा लिख देंगे, ए बट्टा बी बराबर 9/5। हम इसमें मान रख देंगे, क्या लिखेंगे, इसमें मान रख देंगे, ए की जगह पे इतना मान रख देंगे, तो रखेंगे 11,520। ये एक बी और एक बी है, तो बी स्क्वायर बराबर 9/5। इसको काट देंगे, क्या 9 से कटेगा, 9 एकम में 9, 9 दूना 18, और कितनी बार में, 9 दूना 18, 2 बार में, और 9 8 72, 0 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लिख देंगे कि 1280 गुणे 5 बराबर बी स्क्वायर। जब बी स्क्वायर होगा तो इसका हम लसा निकालेंगे, का बी स्क्वायर, बी बराबर रूट में 64, इसका हम लसा निकाल देंगे 64। क्या कर लेंगे, 64 गुणे 2 गुणे 5 कर लेंगे। इसका पूरा का क्या कर लेंगे, एलसीएम कर लेंगे, क्योंकि रूट में कर दिए। इसका 8, इसका 2 और इसका क्या 5 गुणा कर लेंगे तो 80 किसके बराबर आ गया, ये b का मान आ गया, क्या चीज़ 80। अब किसका मान निकाल देंगे, तो जब b का मान आ जाएगा तो a का मान निकाल देंगे। a बराबर क्या आ जाएगा जी, a बराबर क्या आ जाएगा, तो a बराबर आ जाएगा हम लोग का, a बराबर 144 आएगा, सॉरी a बराबर क्या आ जाएगा 144। कैसे, यहाँ पर b का मान रख दीजिए, इसमें भाग देंगे तो 144 आ जाएगा। अब दोनों का अंतर पूछा है, क्या पूछा है, दोनों का अंतर। तो 144 में से क्या घटा दीजिए, तो यहाँ से हम लिखेंगे a माइनस बी, ए का मान 144 माइनस 80, 0 4, और यहाँ से 6 आ जाएगा। इसका राइट आंसर 64। थोड़ा बड़ा सा है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, नोट कर लीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल हम लोग का कह रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है। जोड़ मतलब क्या, योग बोला है दोस्तों। और यहाँ से और उनके गुणनफल क्या है, 143 है, तदपश्चात उनके वर्गों का योगफल क्या होगा। तो वर्गों का योगफल मतलब क्या पूछ रहा है, तो हम लिख लेंगे कि x + y बराबर क्या है, 24 है, और x गुणे y बराबर क्या है, तो 1 4 3 है ना। अब यहाँ से क्या पूछ रहा है, तो कह रहा है कि वर्गों का योगफल क्या होगा। तो वर्गों का योगफल तो हम यहाँ से रख लेंगे, क्या इसको हम उधर भेज देंगे, तो इसको ऐसे रखिए ना, तो हम लिख देंगे कि x + y का वर्ग बराबर x² + y² + 2xy। इसका हमको पता है 24, और इसका पता है x² + y², यही तो निकालना है।
और इसका 2 गुणे 1 4 3 वर्ग कर दीजिए। इसका क्या वर्ग होता है? 24 का वर्ग होता है आप लोगों को 576। 576 इसका हम बुला देंगे इधर। देखिए 3 दूना का 6, 4 दूना का 8 और 2 एका में 2। आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या करेंगे आप? घटा देंगे। तो घटा दीजिए। 6 में 6 जाएगा 0 और यहाँ से 9 आ जाएगा। क्या 9 आ जाएगा और यहाँ से ये 2 आ जाएगा। 4 में से 2 जाएगा 2। ये 200 क्या आ जाएगा? 90। ऑप्शन नंबर डी सॉरी सी सही है इसका राइट आंसर। आप लोग देख लीजिए ए प्लस बी का होल वर्ग पर क्या किए हैं? इसको हम तोड़ दिए हैं। इस बार वर्दी का कसम खा लीजिए, हम लोगों का अपनी माँ बाप का कसम खा लीजिए कि हमको इस बार वर्दी लेना है, कैसे भी कर वर्दी लेना है, जैसे भी हमको पढ़ाएं। तो दिन रात 6 महीना के लिए हम लोग क्या करना है? पढ़ाई में मन लगाना है और ज़िंदगी भर हम लोग को क्या मिलेगा उससे? आराम। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहा है कि दो संख्याओं का योग क्या है? 40 है और इनका गुणनफल 375 है। तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? तो अब देखिए इसमें बार बार तो एक ही चीज कह रहा है। योगफल का है क्या? कहा है x प्लस वाई बराबर 40। दे दिया है क्या चीज? x प्लस वाई बराबर 40। और कह रहा है इसका x माइनस वाई बराबर क्या चीज? मतलब 375 दे दिया है। अब कह रहा है कि योगफल का गुण व्युत्क्रम 1/x और 1/y का व्युत्क्रम कह रहा है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे क्या इसको? तो यहाँ से लिखेंगे कि एक्स वाई और वाई प्लस क्या लिख लेंगे? एक्स हो जाएगा। इतना सबको समझ में आ रहा है। तो अब हम इसको निकाल देंगे तो लिखेंगे इसका 40 लिख देंगे और इसका क्या लिख देंगे? 375 लिख देंगे। यही तो पूछा है। अब इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं तो कटा देंगे क्या? तो हमारा 8 5 40 आ जाएगा, 15 5 75 कट जाएगा। तो ये आ जाएगा, हमको लग रहा है कि इतना 5 से काटे हैं 5 8 40। देखिए यहाँ से काट दीजिए 5 7 35, कितना बचा? 2 5 5 25। ठीक, पर 8 बटा क्या आ जा रहा है? इसका राइट आंसर 75। ठीक है, आप लोग कैसा लगा नीचे कमेंट कर सकते हैं। और हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्या करें प्रेस करें। इससे क्या होगा? जो भी नोटिफिकेशन जाएगा यूट्यूब पुलिस के सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। देखिए कह रहा है, ये बहुत छोटा सवाल है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। कह रहा है किसी संख्या का 3/4 का 2/3 के बराबर है। अब सुनिए, किसी संख्या का 3/4 क्या है? 2/3 के बराबर है। संख्या क्या है? हम लिखेंगे कि माना कि संख्या क्या है बच्चों? x है। कितना का चौथाई कह रहा है? 3 बटा क्या है कि x लिख दीजिए, x का 3/4। 3/4 तो x का 3/4 मतलब 3/4। हम इसको लिख सकते हैं 3/3x/4, यही लिख सकते हैं ना। अब इसका कह रहा है कि 3x/4 का कितना? 2/3 है ना, इसे कहा है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? का मतलब हम जानते हैं कि क्या होता है? गुणा होता है। क्या होता है बच्चों? गुणा होता है। ये 3 से 3 खत्म, 2 दूना का 4, क्या आ गया? x/2। इसका क्या आ गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ये यहाँ पर हम ऑप्शन में ए दिए हैं तो इसे कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आप लोग कर लेंगे। ठीक है, आपको वाई दे चाहे एक्स दे, इसका कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सही 2, डी नंबर। ठीक है, इस साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलता है। देखिए यहाँ से अगला क्वेश्चन है, करेक्ट किसी संख्या का 1/4 1/3 भाग 15 है तो उस संख्या का 3/10 भाग क्या होगा? तो देखिए बिल्कुल इसका 3/10 भाग पूछ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ से कि माना कि संख्या क्या है बच्चों? x है। क्या है दोस्त? संख्या क्या है? पहले तो x है। x का कितना कह रहा है? तो यहाँ से लिख दीजिए x का 1/4 कह रहा है ना, 1/4 तो 1/4। अब कह रहा है का 1/3 1/3 15 के क्या है? बराबर है। मतलब क्या है? बराबर है। हम लिख देंगे कि x गुणे 3/4 गुणे 4 1/3 बराबर 15। अब हम यहाँ से लिख देंगे कि x बराबर 15 गुणे 12, तो x बराबर 180 लिख देंगे। x बराबर 180 लिख देंगे। जब 180 निकल जाएगा तो इसी का तो कह रहा है कि 3/10 भाग क्या होगा? तो 3/180, ये 0 से 0, 3 गुणे 18 54,
इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। अब 180 आप लोग कर लेंगे और मारेंगे तो नहीं आने वाला है ये आंसर, ठीक है ना। ये क्योंकि ये 3/10वां भाग पूछा है। अगर ये नहीं पूछा होता, अगर खाली कहता कि इसका भाग क्या होगा तो खाली बता देते, x का मान हम बता देते क्या चीज़ 180, लेकिन इसका 3/10वां नहीं पूछा है तो हम लोग निकालेंगे यहाँ से। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर 54। x अन्य संख्या y से 10% कम है, क्या है कम है, और कह रहा है कि y संख्या 125 से 10% अधिक है। तो किससे अधिक है, y से अधिक है। किससे अधिक है, y से। कितना परसेंट, तो 125 का एक 10%, मतलब 10% मतलब क्या 110। अब यहाँ से हम लिखेंगे 125 110/100, 25 पाँचे 125, 25 चौका 100, मतलब 5/4 गुणे 110, इतना हो जाएगा। अब हम लिख देंगे कि दूसरा कह रहा है इसका कि तथा y से 9% कम, कितना, तो x बराबर y 90 क्या लिख देंगे 100, मतलब क्या कि 0 से हम 0 काट देंगे, क्या आ जाएगा x बराबर 9 गुणे 10। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं तो 5/4 गुणे 110 गुणे 9/10, ये 0 से 0 खत्म हो जाता है। अब यहाँ से बचता क्या है 11 और ये हो जाता है 999, 55 और 9 बटा क्या आता है 4, गुणा कर दीजिए 9 5 45, 45 का 5 और ये हो जाएगा 9 45, 45 और 4 49/4। देखिए भाग दे दीजिए इसको, क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए, कितने से हम, क्योंकि देखिए 11 5 55, 55 में 9 से गुणा कर दिए, 5 9 45, 45 का 5 4 यहाँ से, और यहाँ से 5 9 45, 45 4 49, 4 से भाग दीजिए, 4 एक में 4, 4 दूना का 8 और 2 बचेगा, सॉरी तो 4 तिहाई 12, दशमलव में जाएगा 123.75, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों इस बार हम लोग ईटी पुलिस में एक सिलेक्शन हम लोग का निश्चित करने के लिए आप हमारे चैनल में जुटे रहें अंत तक, और हमारे चैनल को जरूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही रोज़ आप लोगों को वीडियो मिलता रहेगा।